हरिओम जी। कैसे हैं आप सब? मजामा मजामा ही होना चाहिए। हाँ जी। और सुनाइए आप सब के क्या हाल चाल हैं? आज मैं आपको थोड़ा सा रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में बताऊंगी। रामकृष्ण परमहंस जी बचपन से आध्यात्मिकता के रास्ते पे ही चले। उनको भक्ति रस में प्रधानता थी। उनका भाव जो था माँ काली के प्रति बड़ा शुद्ध था। वो उनकी जो श्रद्धा थी, जिसको कहना चाहिए ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास, बिल्कुल आंख बंद करके, जैसे बच्चा अपने माँ बाप पे ब्लाइंड फेथ करता है। पापा ने बोला बेटा कूद जा, बच्चा एकदम जंप मार देगा, ये भी नहीं सोचेगा कि मैं गिरूंगा या मुझे चोट लग जाएगी या कुछ। लेकिन वो मतलब ये उसके दिमाग में विचार भी नहीं आता, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पापा मुझे गिरने नहीं देंगे। ऐसे ही परमहंस जी का जो था माँ काली के प्रति वात्सल्य भाव से, मतलब वो अपने को माँ का पुत्र मानते थे। माँ आती थी, वो उनको खिलाती भी थी, पिलाती भी थी, सुलाती भी थी, हंसाती भी थी, और जब जाती थी तो रुलाती भी थी। जब तक माँ उनके पास रहती थी, जब तक वो अपनी इस भक्ति रस में डूबे रहते थे, तब तक वो आनंद में, उत्साह से और खुशी से नाचते थे, गाते थे, सब क्रियाकलाप करते थे। लेकिन जब माँ जाती थी तो वो एक बच्चे की तरह अपनी माँ के लिए रोते थे, तड़पते थे और पुकार करते थे। रामकृष्ण परमहंस जी की शादी बाल्यकाल में ही हो गई थी, लेकिन वो सांसारिक बंधन में नहीं बंधे। उनको अपनी माँ से अथाह प्रेम था। तो एक बार, मतलब संत महापुरुषों को तक तो कहते हैं ना, फूल की खुशबू कहाँ कहाँ तक चली जाती है, फूल को खुद पता नहीं होता कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। वैसे ही परमहंस जी को इस बारे में कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन उनके विचार, वो सभी धर्मों को एक मानते थे, एकता पे बल देते थे। उनका प्यार, समर्पण, सेवा, इस भाव को बहुत महत्व देते थे। तो ये खुशबू जब बहुत दूर दूर तक फैली तो एक संत थे, तोतापुरी गुरुजी, जो एक दिन माँ के द्वार पे आए और उन्होंने परमहंस जी को देखा तो उनकी स्थिति को भाप गए। उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की कि जिस साधना के बल से, जिस विश्वास के बल से, जिस श्रद्धा के बल से तुम माँ को बुलाते हो, माँ आती है, खिलाती है, पिलाती है, सुलाती है, लेकिन जब जाती है तो तुम रोते हो। तो कुछ ऐसा करो कि माँ ना कभी आए ना कभी जाए, तुम तलवार से उसे काटो। तोतापुरी जी ने परमहंस जी को समझाना चाहा। परमहंस जी ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कौन सी तलवार से काटूं? उन्होंने कहा ज्ञान की तलवार से। जिस भाव से तुम उन्हें बुलाते हो, उसी भाव से उनको काट दो। अब परमहंस जी ने माँ का आवाहन किया
माँ आ गई, वो फिर भाव समाधि में चले गए, खुशी से नाचे गाएं झूमे। और माँ गई तो जमीन में लोटपोट होके खूब रोए कि माँ चली गई। तो उनके परमहंस जी ने, तोतापुरी जी ने उनको बोला कि तुम नहीं काट पाए ना? उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, तुम कर पाओगे। इसके लिए तुम्हारे को तड़फ चाहिए, ज्ञान चाहिए। जिस तत्व से माँ है और जिस तत्व से तुम हो, बेटा हो, उसी तत्व को सामने रखते हुए ज्ञान की तलवार से अपने बीच की दूरी को खत्म कर दो। माँ फिर ना कभी आएगी ना कभी जाएगी। परमहंस जी ने कहा आज मैं अवश्य करूँगा। तो तोतापुरी जी ने कहा कि तुम्हें जो है घाव देना पड़ेगा, जिसकी पीड़ा जो है से जो है तुम्हें ये ध्यान रहे कि तुम्हें माँ की को काटना है। आप परमहंस जी भाव समाधि में जाने लगे तो तोतापुरी गुरुजी ने उनके माथे पे एक घाव बना दिया। तो कहते हैं कि परमहंस जी ने अपनी ज्ञान की तलवार से माँ को छिन्न भिन्न कर दिया। उसके बाद ना कभी माँ आई और ना माँ कभी गई। अखंड समाधि लग गई उनकी। उन्होंने वो पाया जिसके लिए वो रोज माँ का आह्वान करते थे। तो ये ज्ञान जो है गुरु के बिना नहीं प्राप्त होता। परमहंस जी ने माँ से पूछा था कि ऐसे ऐसे द्वार पे एक गुरुजी आए हैं और मुझे ऐसा कह रहे हैं, तो मैं क्या करूं? तो माँ ने उनको जवाब दिया था कि जैसा गुरुजी कह रहे हैं वैसा करो। जो तेरे मेरे बीच की दूरी है, जो मेरा आना, तेरा खुश होना, मेरा जाना और तेरा रोना, सब खत्म हो जाएगा। हमेशा के लिए एक रंग हो जाएंगे। उनका इतना ज्ञान, इतना एकता, इतना प्यार, उनका भक्ति रस में डूबना। उनके शिष्य हुए थे विवेकानंद जी, जिन्होंने उनके नाम का खूब प्रचार प्रसार किया, उनके ज्ञान को संसार में बांटा। उन्होंने मठ की स्थापना की। उन्होंने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दी उनके नाम का प्रचार प्रसार करके। तो गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। विवेकानंद जी के बारे में कल मैं आपको थोड़ा बताऊंगी। और कल की मुलाकात के लिए आज विदा लेते हुए हरि ओम जी, हरि ओम।